हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजू थॉट्स में। आज की क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, सो पार्टिकल आर नोन एज, यानी कि जो पार्टिकल हैं प्रकाश के या प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उनको क्या कहते हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा फोटोन, क्योंकि जो लाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अगला है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित या प्रस्थापित किया गया था, यानी कि जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में मूव करती है, ये बात किसके द्वारा बताई गई थी। तो ये बात बताने वाले साइंटिस्ट थे हाइगेंस। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश के तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, यानी कि ऐसी क्या फिनोमिना है जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश जो है उसकी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ है। तो इसका जो सही जो राइट आंसर होगा वो होगा पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। जो प्रकाश का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये बात किसने बताई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट शोड दैट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स occur, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगे जो है उनका क्या होता है, विवर्तन होता है या डायफ्रैक्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ग्रेमाल्डी। ठीक है, ग्रेमाल्ट, इसने बताया था इस जो लाइट्स हैं वेव है उनका क्या हो सकता है, डायफ्रैक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, हु प्रपोज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में किसने बताया था, तो ये थे अपने आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसकी कंप्लीट एक थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव, यानी कि जो प्रकाश की तरंग है वो किस प्रकार की तरंगे हैं, या वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, या दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं है। तो जो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्सल, यानी कि अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना डज नॉट ऑक्यूर इन बोथ लाइट एंड साउंड, ऐसा कौन सी घटना है जो ध्वनि और प्रकाश दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा डायफ्रैक्शन, विवर्तन, यानी कि डायफ्रैक्शन जो है क्या वो दोनों में घटित होता है या नहीं होता, तो यह वो दोनों में घटित होता है। पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी दोनों में होता है और रिफ्रैक्शन भी, तो यानी कि बचा क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है वो दोनों में घटित नहीं होता। उसके बाद है, लाइट इज द नेचर ऑफ रेडिएशन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश की जो रेडिएशंस हैं वो किस प्रकार की प्रकृति की होती हैं, प्रकाश विकिरण की या प्रकृति पूछ लीजिए या उसकी जो नेचर है, नेचर ऑफ रेडिएशंस, वो कैसा होगा। तो इसमें क्या है आपका, न तो वो देखिए तरंग भी होती है वो और कण भी होती है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ तरंग एंड कण दोनों के समान होती है। वो एक कण की तरह भी बिहेव करते हैं और एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चीकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहती है। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक आफ्टर हिटिंग स्मूथ सरफेस कॉल्ड, यानी कि जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है और वापस उसी पाथ में या उसी मीडियम में वापस जाती है, तो इस पूरे जो फिनोमिना है उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट वेव इज, प्रकाश की जो ध्रुवण की घटना है उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे हैं तो वो तीक्ष्ण हैं, प्रगामी हैं, या अनुप्रस्थ हैं, या अनुदैर्ध्य हैं। तो क्या है ये, अनुप्रस्थ, यानी कि ट्रांसवर्सल। ध्रुवण से ही पता चलता है कि वो क्या है, ट्रांसवर्सल वेव है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, हु डिस्कवर्ड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ के आसपास है, तो वो किसने बताया था सबसे पहले, तो ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रोमर। उनका नाम क्या है, रोमर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है
तो प्रकाश की जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो मैक्सिमम किस में होती है? निर्वात में, इन वैक्यूम। अगला क्वेश्चन है, माध्यम में कोई मीडियम है और अगर उसमें तापमान में अगर वृद्धि कर दी जाए, यानी कि उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश की जो स्पीड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि टेम्परेचर का प्रकाश की गति के ऊपर क्या है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और एक ये इससे यानी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है? ध्वनि पे पड़ता है, ठीक है। पर लाइट पे कुछ नहीं पड़ता, वो किस पे पड़ता है? ध्वनि पे, यानी कि साउंड पे, साउंड पे फर्क पड़ता है इसका। उसके बाद है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की जल चाल जो है निम्न क्रम में होती है, यानी कि घटता, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस किस में सबसे ज्यादा किस में होती है, फिर उससे कम किस में होती है और उससे कम किस में होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए में डायमंड ग्लास वाटर है, वाटर ग्लास डायमंड है, या ग्लास डायमंड वाटर है और डायमंड वाटर ग्लास है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आंसर बी, जल, ग्लास और हीरा, यानी कि वाटर, ग्लास और डायमंड, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद अप्रोक्स हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम मून टू अर्थ? पृथ्वी से यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश है उसको आने में कितना समय लगता है? तो उसमें जो राइट आंसर है वो 1 सेकेंड है, 1.25 सेकेंड के आसपास उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सबसे जो कम टाइम लगता है वो चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कम है, और जो सूर्य से है वो दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास अप्रोक्स टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला है, वायु में प्रकाश की गति कितनी है? स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सोलर इक्लिप्स होता है तो उसमें जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा कंप्लीटली उसको, सूर्य को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो सिर्फ उसका बाहरी हिस्सा, जिसको क्या बोला जाता है? कोरोना, वो दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना यानी कि क्रीट जिसको बोला जाता है दिखाई देता है। उसके बाद है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसका अधिकतम जो समय है वो 460 सेकंड के आसपास होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय ऑप्शन बी 460 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण होने का क्या कारण है? जब क्या आ जाए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो मून इन मिडल, चंद्रमा जब बीच में हो तो क्या लगता है? सोलर इक्लिप्स। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण तब होता है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण तब होता है जब मून इन मिडल, चंद्रमा बीच में हो, अर्थ इन मिडल, पृथ्वी बीच में हो, सन इन मिडल, सूर्य बीच में हो, या सन मून एंड अर्थ इन वन लाइन, जब ये वन लाइन, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या हो? सिर्फ एक ही लाइन में हो। तो कब लगता है चंद्रग्रहण? जब अर्थ इन मिडल, जब पृथ्वी क्या हो? बीच में हो। और जब पृथ्वी बीच में होती है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण घटित होता है, तो चंद्रग्रहण घटित होने के लिए कौन सा दिन है? या पूर्णिमा के दिन, कंप्लीट जो पूर्णिमा होती है उस दिन पूर्ण चंद्र होता है, उसी दिन क्या लग सकता है? चंद्रग्रहण लग सकता है। या उसके बाद है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है किस दिन? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण को लगने के लिए क्या है? अमावस्या, ऑन द डे ऑफ अमावस्या। अगला है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जब हीरो को काट दिया जाता है या कटता है, या हीरा का जो चमकने का जो गुण है वो किसकी वजह से है? तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है, why does a coin laying in a vessel filled with water appear to be slightly raised? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन की वजह से है, या रिफ्रैक्शन की वजह से है, या डायफ्रैक्शन की वजह से है, या डिस्प्रेशन की वजह से। तो जो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना वो रिफ्रैक्शन की वजह से है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटाकर बैठे हुए व्यक्ति का पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्यों?
या छोटा दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से है, या रिफ्रैक्शन की वजह से है, या डायफ्रैक्शन की वजह से है, या डिस्पर्सन की वजह से है। तो इसका भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और उसके बाद पानी में डुबोई एक छड़ी किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू डायफ्रैक्शन या स्कैटरिंग। इसका भी यही कारण रहेगा, अपवर्तन की वजह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है, तो इंद्रधनुष वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, या वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों के द्वारा परावर्तन, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का ध्रुवण। तो ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो बूंद जो होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बारिश के टाइम ज़्यादा बनता है इंद्रधनुष, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, उनसे जो सूर्य की जो लाइट है या सन रेज है वो रिफ्लेक्ट होके अपने 7 कलर में, बाकी इसके कारण एक डिस्प्रेशन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसमें अभी जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या है, जल बूंदों के द्वारा परावर्तन वाला ऑप्शन जो अपना ठीक रहेगा। और चलिए, ये अभी लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, मिराज इज द एग्जाम्पल ऑफ, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो जो मिराज बनती है, ठीक है, वो किस चीज का एग्जाम्पल रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मिराज किसकी वजह से बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आज के ये प्रश्न जो अपने थे प्रकाश से संबंधित या लाइट से संबंधित क्वेश्चन और आंसर थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।